किसान आंदोलन के शुरुआती दौर में हमने देखा था कि तमाम सारे जो पंजाबी कलाकार हैं, गायक हैं, वो भी शिरकत कर रहे थे इस आंदोलन में। लेकिन अभी हमें वो जो रवानगी है, जो वो पार्टिसिपेशन है, वो किसान आंदोलन में उन लोगों की नहीं दिख रही है। सोनिया मान जी हमारे साथ में हैं, जो खुद भी जो है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और कई सारे फ़िल्मों में काम कर चुकी हैं। सोनिया जी, ये बताइए कि शुरुआत में जो हम लोग देखते थे कि तमाम सारे जो पंजाबी गायक हैं, फ़िल्मी कलाकार हैं, वो सपोर्ट देते थे किसानों को, उनके आंदोलन में शिरकत करते थे, गाना गाते थे। आज की तारीख में सारा सन्नाटा पड़ा हुआ, कोई नहीं आ रहा। देखिए, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है। कोई तो सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट कर रहा है और गर्मी भी बहुत है, कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं। कंटिन्यूसली किसान आंदोलन में धरनों पे बैठना कईयों के लिए डिफ़िकल्ट होता है, उनका काम भी अफेक्ट होता है। सो जिस तरह से भी कोई सपोर्ट कर सकता है वो कर रहा है, और बाकी हर कोई मेरी तरह धरने पे नहीं बैठ सकता। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि किसान आंदोलन लंबा चलने से लोगों का जो उत्साह है वो कम पड़ गया है? और साथ में ये भी है कि पंजाब और यूपी में आज जो चुनाव है, सारे लोग चुनाव में लग गए हैं, तमाम सारे किसान नेता भी चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, उत्साह उल्टा बढ़ा है। और देखिए, पहले पंजाब जुड़ा था, हरियाणा जुड़ा था, अभी हरियाणा में इतनी अवेयरनेस जा रही है, जो गांव नहीं भी जुड़े थे वो भी जुड़ गए। उसके बाद राजस्थान में कई हद तक लोग जुड़ गए, टोल प्लाजा जो बंद थे वो खुल गए। यूपी में कितनी अवेयरनेस है लोगों में। बंगाल की इलेक्शंस अफेक्ट हुई इनकी, भाजपा की, वहाँ पे हारे, और आने वाले टाइम पे यूपी की इलेक्शंस हैं वो भी अफेक्ट होंगी। पॉलिटिकली तो काफ़ी बड़ी मार पड़ी है भाजपा को, चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो। आज हरियाणा में खट्टर का कितना विरोध किया जाता है, बीजेपी के लीडर्स को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। तो वैसे तो किसान नेताओं को नहीं हम बोलेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, वो तो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसानों के लिए लड़ती है और लड़ती रहे वैसे। बट हाँ, न्यू कोई किसानी पार्टी, ऐसे लोग आने चाहिए जो सच्चे, ईमानदार, और यूथ आना चाहिए आगे, जो कि एक अपने भारत देश में एक जो देश की सेवा करना चाहते हो। अच्छा, तो आपको लगता है कि किसानों को भी अपनी पार्टी बनानी चाहिए? मैं चाहती हूँ कि आम इंसान को अपनी पार्टी बनाने का पूरा हक है। ये जो दूसरी पार्टियां, वो आम इंसान की पार्टियां नहीं है? देखिए, दूसरी पार्टियों ने अभी तक ऐसा कुछ खास किया नहीं किसानों के लिए अब तक। अगर कुछ किया होता तो हमारी जो मांग थी दूसरी पार्टियों, स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग थी, कोई भी पार्टी अभी तक स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं कर पाई किसानों के लिए। अच्छा, सोनिया जी, ये बताइए, आपके जो पिता थे वो लेफ्टिस्ट थे, खालिस्तानियों ने उनकी हत्या कर दी थी। आप इस किसान आंदोलन में शामिल हो रही हैं, लोग इसको भी, किसान आंदोलन को, खालिस्तानी बोलते हैं कि सपोर्टेड है। कैसा लगता है आपको जब आपके खुद भी पिताजी उसके शिकार हो चुके हैं? देखिए, मैं नहीं मानती कि खालिस्तानियों ने मेरे फादर को मारा था। खालिस्तानी और लेफ्टिस्ट नक्सलवाद का कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। नक्सलवाद भी सरकार के खिलाफ लड़ते हैं, और जो खालिस्तान खाड़कू सिंह हैं वो भी सरकार के खिलाफ लड़ते हैं। तो ये दोनों ही पक्ष जो है सिखिज़म को बिलोंग करते हैं, चाहे कोई भी धर्म के बिलोंग करते हैं, है तो वो किसी न किसी धर्म को बिलोंग करते हैं ना। तो अगर आप खालिस्तान की बात करते हो तो खालिस मतलब प्योर इटसेल्फ। आज तक नेशनल मीडिया ने जो खालिस्तान के मुद्दे को लेके खालिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है, वो मैं सरासर झूठ मानती हूँ उस चीज़ को। क्योंकि खालिस्तान का राज तब था जो महाराजा रणजीत सिंह का राज था, जिनको बोला जाता था कि लेकिन खालिस्तान बनाने के नाम पर उग्रवाद हुआ पंजाब में। ये सब सरकार की एजेंसियां हैं जो ऐसी बातें फैलाती हैं। खालिस्तान की हत्या नहीं हुई पंजाब में? खालिस्तान, देखिए, हत्या हुई। बहुत सारे लोग थे जो खालिस्तान का नाम लेते थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने नक्सलियों को भी बदनाम किया, बहुत सारे लोग थे जो धर्म जात के नाम पर लड़ाइयाँ डालते हैं, जो दंगे फसाद करवाते हैं, एक ह्यूमैनिटी नेचर देखते ही नहीं है। खालिस का मतलब ही प्योर है। खालिस्तान को अगर देखा जाए तो, अगर मैं बस एक डेफिनेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, ये मत देखिए शब्दों की मीनिंग और उसको करने का जब ज़मीनी स्तर पर लोग करते हैं तो उसमें बहुत सारा अंतर होता है। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ,
ये मत देखिए कि AK-47 वाले कोई उग्रवाद के लोग खड़े हैं तो वो खालिस्तान है, नहीं। खालिस्तान महाराजा रणजीत सिंह का राज था, जब बोलते थे हु टर्न आयरन इनटू गोल्ड। जो एक राजा था जो गरीबों में जाके भी लोगों के बारे में पूछता था, खालिस लोगों को मतलब अच्छा सोचे, लोगों के बारे में अच्छी बातें करिए। और अगर सिख धर्म में अगर उन्होंने बोला है कि सिख धर्म, हमारे तिरंगे के ऊपर भी सबसे पहले केसरी निशान आता है। अगर शहीदियाँ देने के लिए, कुर्बानियाँ देने के लिए सिख धर्म सबसे आगे आता है, गुरु साहब सबसे आगे आते हैं, लंगर करवाने में सबसे आगे आते हैं। तो एक वो अगर उनकी कुछ मांगे हैं, कुछ उनकी अलग देश की मांग है, नहीं अलग देश की मांग नहीं कह सकती मैं। अलग देश तो हो ही नहीं सकता। ये भारत हमारा है, ये झंडे का पहला जो रंग है वो हमारा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बातें करते हैं कुछ मांगे, जैसे किसानी हक की कुछ बातें हैं कि जो स्टेट के हक हैं स्टेट के पास होने चाहिए। आपके फादर को किसने फिर? मैं बोलती हूँ कि देखिए आज मैं इस आंदोलन में हूँ, मैं उसका एग्जांपल दूंगी, आपको खुद समझ लग जाएगी कि मेरे फादर को किसने मरवाया था। मैं इस आंदोलन में हूँ, जब से मैं इस आंदोलन में हूँ 7 महीने से मुझे कई तरह की मारने की धमकियाँ आई गई। कई लोगों ने IT सेल्स में मुझे सोशल मीडिया पे भी बदनाम करने की कोशिश की। कई लोगों ने संतों की फ़ोटो लगाई, संत जरनैल पिंडरावाले की, जबकि वो औरतों की इज़्ज़त करते थे, औरतों की इज़्ज़त की प्रोटेक्शन करते थे, उनकी फ़ोटो लगा के उनको बदनाम करने की कोशिश की। तभी भी मैंने यही स्टेटमेंट दिया था, ये कोई मेरे सिख भाई नहीं हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, जो ऐसी बातें करना चाहते हैं। ये कोई सरकार की एजेंसियाँ हैं जो आपस में लड़ाना चाहती हैं, जो सिख वर्सेस कॉमरेड करना चाहती हैं, जिन्होंने SYL का मुद्दा उठा के हरियाणा के साथ लड़ाने की कोशिश की थी। ये कुछ ऐसी एजेंसियाँ हैं जो कि आंदोलन को 2 पार्ट करना चाहती हैं, जो आपस में लड़ाना चाहती हैं। ये वो एजेंसीज हैं, उन्हीं एजेंसीज ने, सरकारी एजेंसी मतलब, मैं यही मैं वही एजेंसीज का नाम लेना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे फादर को भी मरवाया था। क्योंकि मेरे फादर हरावल दस्ता मैगज़ीन निकालते थे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और गवर्नमेंट ने उनको बहुत गंदे तरीके से इंटेरोगेट भी किया था। उस टाइम पर उनको जेल में डाला गया, उनकी आंखों में से खून भी आ गया था, इतना पीटा गया क्योंकि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखते थे। आज मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रही हूँ 3 कृषि कानूनों के लिए। मेरे ऊपर गवर्नमेंट ने पर्चा डाला, बेबुनियादी पर्चा, चंडीगढ़ को 26 तारीख को डाला, जबकि मैं चंडीगढ़ में थी नहीं, मैं पंचकुला में थी। CCTV फुटेज वो कहती है, पिक्चर्स वो कहती हैं, बट गवर्नमेंट को तभी भी मैंने चंडीगढ़ पुलिस को चैलेंज किया था। जिस तरह से थानेदार ने बोला कि हमने सोनिया मान के हाथ में तलवार देखी, हमने सोनिया मान को दंगा फसाद करवाते हुए देखा, सोनिया मान ने मेरे बैचेस उतारे, मुझे पीटा। मैं वो थानेदार को उसको बोलना चैलेंज करती हूँ कि एक भी CCTV फुटेज। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि किसान आंदोलन में किसी भी तरीके की अगर कोई हिंसा हो रही है तो उसका विरोध करना चाहिए? देखिए, हिंसा हो रही है तो उसका विरोध करना चाहिए, और जो हिंसा लोग कर रहे हैं उससे भी दूरी बनाए रखनी चाहिए। हिंसा कोई कर ही नहीं रहा किसान आंदोलन में। सरकार को जब 26 तारीख को हमने गवर्नर के लिए मांग पत्र कहा था कि हम शांतमय तरीके से जाएंगे, सरकार को किसने कहा था बैरिकेड लगाने के लिए? हमारे अपने देश में हम रहते हैं, डेमोक्रेसी है, हम अपने गवर्नर को जाके अपना मांग पत्र नहीं देने जा सकते। जब हमारी पुलिस के साथ पूरी बात हो रही है कि हम शांतमय तरीके से आ रहे हैं तो वहाँ बैरिकेड और पानी की बुछारें लगाने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने जानबूझ के ये हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश की है। और मेरे ऊपर जो पर्चा डाला गया है वो तो एक्चुअली मैं पर्चों से डरती नहीं, झूठा पर्चा तो तमाम सारे किसानों के ऊपर डाला गया है। यहाँ गाजीपुर में बैठने वाले किसान हैं, उनको भी मुकदमा उनके ऊपर में भी दर्ज किया गया है। मुकदमा डाला गया। मैं सबसे पहले एक जो बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब सोनिया मान पंचकुला में थी, चंडीगढ़ पुलिस की 17 सेक्टर की पुलिस ने सोनिया पे पर्चा डाला और ये लिखा FIR में कि मेरे हाथ में तलवार थी, मैंने पुलिस वाले को पीटा, तो मैं CCTV फुटेज वो मांग करती हूँ कि IPS ऑफिसर इतने बिक चुके हैं, इतना झूठ फैलाने लग गए हैं, इतना गवर्नमेंट का दबाव आ चुका है, डिक्टेटरशिप हो चुकी है कि आप इतनी झूठी FIR डालना शुरू कर दोगे। मैं बोलती हूँ अगर मेरे खिलाफ एक भी सबूत देते हैं तो मैं गिरफ्तारी खुद दूँगी आके। तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम सारे जो लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो किसान हैं, वो अलग अलग जगहों से यहाँ पर विरोध करने के लिए पहुँच रहे हैं। उनके अलग अलग विचार भी हैं तमाम सारे मसलों के ऊपर में। लेकिन महंगाई का जो मुद्दा है वो काफ़ी एक बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर आज किसानों ने तकरीबन 1.5-2 घंटे तक कड़ी धूप में सिलेंडर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। CNG के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल और डीज़ल के रेट बढ़ गए हैं, इवन जो खाने वाला तेल है उसके दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। लेकिन महंगाई अभी भी हमारे समाज में, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको ज़ोरदार तरीके से या तो उठा नहीं पा रही हैं, या हमारे समाज के लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। फ़िलहाल चूँकि कुछ दिन के बाद में चुनाव भी है पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में,
तो किसान नेताओं की रणनीति यही है कि राजनीतिक तौर पर इन राज्यों में भाजपा को नुकसान पहुंचाया जाए। गाज़ीपुर बॉर्डर से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।